स्वागत है आप सबका रैंकर एकेडमी में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। और जब आपकी ज़िंदगी में जीवन में चुनौतियां आएँ, कृपया उनसे डरे ना। और जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका डट के सामना करें, क्योंकि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ ना हो। फिर तो कोई चुनौती नहीं होगी तो आप खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे। इसलिए चुनौतियाँ ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग चले, है ना। तो आज आपका न्यू चैप्टर रैंकर एकेडमी लेके आया है अल्फाबेटिकल सीरीज या सेक्शन। तो इसमें साथियों आपने बचपन में ABCD बहुत पढ़ी होगी। शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? गिनती यानी 1 2 3 और ABCD से। तो उसी ABCD को आपको दोबारा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। लगता है कई सारे साथियों को तो ABCD कई सारे साथी ABCD भूल भी चुके होंगे, है ना। तो दोबारा से रिवाइज करना है और पता करना है और अच्छे से सीखना है। आइए देखते हैं। जब भी बात करी जाए वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की, तो साथियों सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें अच्छे से देखिए, सबसे ज़रूरी है पेपर में क्वेश्चन कर लेते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो बिना पेन पेपर की सहायता के यदि आप इनके क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो यकीन मानिए साथियों आपका सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ से एक कौन सा छोर होता है? बायां छोर। मतलब हमें इसमें देखना है कि ये आपका जो है ए, इसमें बनती है 3 तरह की सीरीज, है ना। एक तो आपका सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एक काउंटिंग कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है। अगर आपको ये याद है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन बिना पेन पेपर के चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कैसे? अब एक रूल चलता है इजोटी रूल, EJOTY, इजोटी रूल। मतलब अब देखिए कैसे आप इनको काउंटिंग को याद कर सकते हैं कि ए इतने नंबर पर आता है, बी इस नंबर पर आता है, इसका क्यू का स्थान कितना है, कैसे आप याद कर सकते हैं। आइए तो देखिए साथियों, ई जो है वो आपको कितने नंबर पर दिख रहा है? 5वें नंबर पर। और जे की बात करें तो जे 10वें नंबर पर। ओ की बात करें तो ओ आपको 15वें नंबर पर दिखेगा। और टी की बात करें तो टी आपको 20वें नंबर पर दिखेगा। और बाई की बात करें तो बाई आपको 25वें नंबर पर दिखेगा। मतलब कहने का यह है कि आपको इनमें 5-5 का गैप मिलेगा, है ना। अब जैसे हमने कहा, बताइए एफ का स्थान कौन सा है? एफ की काउंटिंग क्या है वर्णमाला में? एफ यहाँ अभी हम चल रहे हैं बाएं छोर से, यानी लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं। और जब नेक्स्ट क्लास होगी या इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो राइट साइड से बताऊंगा, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं केवल बाएं छोर से। तो बाएं छोर में आप देखिए एफ की काउंटिंग क्या है, या एफ वर्णमाला में कौन से नंबर पर आता है। तो आप इसमें बिना गिनती गिने आप इस रूल की सहायता से बता सकते हैं। देखिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ई जो है कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर। अब ई से लगा लो, ई के कितने पास है एफ? ई और एफ 1, यानी 5 + 1 यानी 6वें नंबर पर कौन है आपका? एफ। सीधी सिंपल बात है। अब जैसे हम कहें आई कौन से नंबर पर है? देखिए आई का स्थान क्या है? आई किसके ज्यादा नजदीक है? सबसे पहले देखिए आई किसके ज्यादा नजदीक है। अब
आई का स्थान कौन सा है, 9वां। लेकिन अभी यहाँ नहीं देखना है हमको, यहाँ देखना है आई किसके ज्यादा नजदीक है, तो जे के नजदीक है, क्योंकि जे के लेफ्ट साइड पर क्या आता है, आई कितने स्थान पर हो गया, 9वें स्थान पर। ऐसे ही साथियों एजोटी रूल के द्वारा आप अपने माइंड में एक काउंटिंग सेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए आपको एक बार रिवाइज करा दें। ई 5वें नंबर पर, जे 10वें नंबर पर, ओ 15वें नंबर पर, टी 20वें नंबर पर और बाई 25वें नंबर पर। एजोटी 5-5 का गैप 5, 10, 15, 20, 25 और पूरी आपकी एबीसीडी समान। अब जैसे आप पूछ लें बाई कौन से स्थान पर है, तो बाई का क्या है 25। हम पूछ ले यू कौन से स्थान पर है, अब इसमें देखो यू है नहीं है। अब देखो इसमें यू किसके ज्यादा नजदीक है, किसके नजदीक है, टी के नजदीक है। कितना नजदीक है, एक नजदीक है। टी के बाद क्या आता है यू, तो टी जब इस नंबर पर है तो यू कितने नंबर पर होगा, 21वें नंबर पर, है ना। तो इसी तरह से हम इस एजोटी रूल को फॉलो करते हुए इसकी काउंटिंग को जान लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं किस तरह के, एक तो इनका वास्तविक क्रम है ना जो लिखा हुआ है, वास्तविक क्रम। फिर इसके बाद विपरीत क्रम अभी चल रहा है आपका कहां पे, ए बी सी एक्स वाई जेड, अभी ये वास्तविक क्रम है। और फिर जब विपरीत क्रम होगा, विपरीत क्रम कैसा होगा, जेड बाई एक्स सी बी ए, ये विपरीत क्रम हो गया, है ना। तो आपको विपरीत क्रम में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपको एक काउंटिंग या एजोटी रूल याद होगा। देखिए फिर इसके बाद बनता है प्रथम अर्धांश, मतलब प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश क्या कहलाता है, देखिए साथियों प्रथम अर्धांश जो होता है 13 तक काउंटिंग कहां रुकी हुई है, 1 से लगा के 13, टोटल लेटर कितने होते हैं 26। अब जब हमें दो अर्धांश निकालने हैं तो पहले से 13 तक निकालेंगे, फिर 13, फिर 14 से 26 तक निकालेंगे। तो ए से लेके एम तक आपको क्या हो गया प्रथम अर्धांश, कितना ए बी सी से लेके एम तक क्या हो गया प्रथम अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश हो गया। अब इसके बाद द्वितीय अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश क्या है, एन से लगा के जेड तक, एन से लगा के जेड तक, ये क्या हो गया आपका द्वितीय अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश हो गया। अब इसके बाद साथियों क्वेश्चन बनते हैं दोनों अर्धांश विपरीत, मतलब अभी एबीसी चल रहा था, ए से लेके एम तक, अब एम से लेके ए तक, ये विपरीत हो गया। फिर उसके बाद दो अक्षरों के बीच की सापेक्ष दूरी, वो आपको हम बताएंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या होता है। आपको यकीन मानिए बिना पेन पेपर की सहायता के चुटकियों में सॉल्व करा देंगे वर्णमाला वाले क्वेश्चन। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि जो लेफ्ट हैंड है या बायां छोर है, यानी सीधा सा है, कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सीधा सा है जो आपका राइट हैंड है दायां छोर है वही इसका वर्णमाला का दायां छोर है ना। और जो बायां छोर आपका है यानी लेफ्ट हैंड जो है आपका वही इसका वर्णमाला का भी लेफ्ट हैंड है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था एजोटी रूल, EJOTY है ना, एजोटी रूल जो कि क्या था 5, 10, 15, 20 और 25। अब ये जो रूल है ना, इस रूल से आप काफी सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 99 क्वेश्चन
इस रूल से आपका माइंड सेट हो जाएगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखिए, जो वास्तविक क्रम लिखा हुआ है यहाँ पर ABC से लेके XYZ, अब उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में बाएं छोर से पांचवें के दाएं 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर या लेटर या वर्ड आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में साथियों आपको कुछ नहीं, अब ये देखने में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसका भी एक रूल है। क्या रूल है? अगर आपको देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके पहले एक रूल है, वो जान लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी बायां बायां मिले तो क्या करना है, माइनस। दाया दाया मिले तो क्या करना है, माइनस। और बायां दाया मिले तो क्या करना है, प्लस। और दाया बायां मिले तो क्या करना है, प्लस। अब एक किस तरह से हम आपको बताते हैं। अब जैसे इसमें साथियों दिया गया है कि वर्णमाला में पहला क्या है, बाएं बाएं छोर से पांचवें स्थान पर, बाएं छोर से पांचवें स्थान पर, है ना। तो बाएं छोर से, अभी पहले मैं स्ट्रेट से बताऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिकली रूप से बताऊंगा, है ना। वर्णमाला में बाएं छोर से यानी बायां छोर लेफ्ट हैंड से पांचवें के दाएं 10वें स्थान पर कौन सा होगा, मतलब पहले बायां दिया गया है, फिर आपको क्या दिया गया है, दायां। तो इस रूल के मुताबिक कहा गया, बायां और दायां दिया गया है, मतलब दोनों जोड़ के क्या हो गए, प्लस हो गए। देखिए इसका सीधा सा है फंडा, क्या है, अगर सेम सेम है, बायां बायां है तो माइनस, दायां दायां है तो माइनस। बाकी अगर बायां और दायां है डिफरेंट है, या दायां या बायां है डिफरेंट है, तो क्या होंगे साथियों, प्लस। और अगर सेम है, दायां दायां है बायां बायां है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस, और अगर सेम है तो माइनस। देखिए क्या है, बाएं छोर से पांचवें के दाएं 10वें स्थान पर कौन सा वर्ड होगा, यानी वर्णमाला में बाएं छोर से पांचवें स्थान, यानी लेफ्ट से पांचवें स्थान के दाएं 10वें स्थान, यानी राइट के 10वें स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, है ना। तो अब साथियों देखिए, डिफरेंट है, ये लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का डिफरेंट है, क्या होगा, L5 प्लस R10 बराबर L15, L15। अब L15 क्यों लिखा, क्योंकि आपको, अच्छा इसमें ये पता कैसे चलेगा आपको कि लेफ्ट हैंड से हमें देखना है या राइट हैंड से देखना है, मतलब बाएं छोर से देखना है या दाएं छोर से देखना है। तो साथियों जब भी आपको शुरू में सबसे पहले जो दिख जाए, है ना, बायां या दायां, जो भी आपको पहले दिख जाए सबसे पहले, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, इसके बाद दिख गया आपको क्या, बायां, यानी बाएं से शुरुआत हो रही है। अगर यहाँ पर शुरुआत में दायां देता तो दाएं से शुरुआत होगा। हालांकि अभी हमने आपको दाईं ओर से कैसे करते हैं वो बताया नहीं है, अभी सिर्फ चल रहा है बाएं छोर से, है ना। तो इसीलिए L15 लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर। अब लेफ्ट से 15वें स्थान पर इसको नहीं देखना है, EJO क्या आएगा,
ओ। ओ आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। ये तो होगी आपकी क्या जो रूल है, फॉर्मूला है वो। अब देखते हैं, आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है वर्णमाला में? बाएं छोर से पांचवें, बाएं छोर से भैया पांचवा स्थान कौन सा है? ई। ई है ना? बाएं छोर से पांचवा स्थान कौन सा है? ई। के दाएं 10वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? अब हमें सिंपल सा है, बताइए आप लोग कि दाएं छोर ए कहलाएगा। ए जो हमारा दायां छोर है, मतलब दायां हाथ है, वही तो इसका वर्णमाला का दायां छोर है। अब यहां से आप लगा लीजिए, 5 पे थे आप, बाएं छोर से पांचवें स्थान, बाएं छोर से पांचवा स्थान है, उसके भी हमें 10 दाएं जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया 10वें स्थान पर कौन आ गया? ओ। यानी यहां से 10वें स्थान पर और वर्णमाला के हिसाब से 15वें स्थान पर कौन आ गया? ओ। इसीलिए हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आप लोग नोट कर लें, है ना? इसी टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत करने में मजा भी आता है। और जितना इंटरेस्ट आपको किसी सब्जेक्ट में होगा, यकीन मानिए उस सब्जेक्ट में आपको उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। बस आपके इंटरेस्ट लेने पर के दे दी है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है, आप उसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए, है ना? फिर देखिए आपको इतना मजा आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, वो सब्जेक्ट ही आपकी ताकत बनेगा, है ना? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? दिमाग में शांति और उसके बाद लगन। अगर आप में लगन है किसी चीज को पढ़ने की, तो यकीन मानिए साथियों, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना? तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर है ना? तो आइए साथियों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वें स्थान पर, दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं ओर 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, आपको करने का टाइम दे रहे हैं, कृपया कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए आइए मैं आपको बताऊं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें स्थान पर, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले देखना है शुरुआत में कि हमें बायां दिया जा रहा है, दायां दिया जा रहा है। सबसे पहले क्या दिया है? बायां, है ना? तो बाएं छोर से यानी बाएं यानी लेफ्ट, है ना? तो L15 में बाएं छोर से 15वें अक्षर के 15वां अक्षर यानी क्या है? दाएं 19, है ना? 19वां, सॉरी L15 का मतलब है कि बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं और
9वें स्थान पर कौन सा शब्द होगा, कौन सा अक्षर होगा? तो दिया है L15 और R9। तो हमने अभी आपको बताया था साथियों कि जब भी डिफरेंट हो, लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, तो क्या होता है? प्लस होता है। और जब भी सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, क्या होता है? माइनस। तो आइए देखते हैं, आपको लेफ्ट मिल गया, राइट मिल गया, है ना? तो क्या हो जाएगा? दोनों में प्लस हो जाएगा। तो L15 और R9 को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? L24, L24, ठीक है। तो अब जब L24 आ गया तो L24 में मतलब L24 का मतलब समझ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से 24वें स्थान पर। तो 24वें स्थान पर कौन दिख रहा है आपको? X, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? X राइट आंसर, है ना? अब देखिए आपको प्रैक्टिकली रूप से समझाते हैं कैसे। प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहले ये पढ़िए, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें अक्षर यानी 15वां अक्षर कौन सा है? ओ। ओ है भैया आपका क्या? 15वां अक्षर क्या है? ओ, ठीक है। 15वें अक्षर के दाएं ओर, अब देखिए जो हमारा दायां है वही तो इसका वर्णमाला का दायां होगा। तो इसके दाईं ओर क्या कह रहा है? 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? अब यहाँ से भी ओ से लगा लीजिए आप, 9 स्थान और ऐड कर दीजिए। और वैसे 15 और 9 कितना होता है? 24। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं अगर मैथमेटिक्स आपकी ठीक ठाक है तो। नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वें स्थान पर कौन आया? 24। तो क्या आएगा? 24 आया। तो 24वें स्थान पर क्या है? X। सॉरी मैंने मजाक किया था, इतनी तो मैथमेटिक्स अपने आप में आप सभी धुरंधर है मैथ में, है ना, हमारे हिसाब से। बाकी आपको अपना पता ही होगा कि आप क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंडी में एक बहुत अच्छी कहावत चलती है, सांप के घोड़े सांप जानत है। मतलब सांप के जो पैर होते हैं वो सांप ही को दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, है ना, किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं कि वो तो यार ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, वो कुछ नहीं, वो स्वयं ही जानता है कि मैं कैसा हूँ। अब जैसे आप मुझे नहीं जानते, मैं खुद को जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, है ना। इसीलिए भगवान की कृपा से आप जल्दी सफल हों, आपके अंदर लगन हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए या फिर किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर कार्य कीजिए, है ना। अब मतलब कहने का ये है कि आप ज़िंदगी में रुकिए नहीं, आराम से पढ़ते रहिए और अपने मुकाम तक पहुँचिए। और इसी के साथ आज आपकी क्लास यही